हाँ तो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स की आत्मा। ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला में हम आपके लिए एक वाक्य में उत्तर फिर से लेके आए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक कुंडली का तल एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र रेखा को समांतर रखा तो कुंडली संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका शून्य होने वाला है, क्योंकि इसमें समांतर शब्द आपको दे रखा है। ठीक है। सेकेंड है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है वो होता है आपका वेबर। ठीक है। थर्ड वाला, चुंबकीय फ्लक्स बी तथा चुंबकीय घनत्व तो बी, चुंबकीय फ्लक्स फाई तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी में क्या संबंध होता है। तो इनमें संबंध आपको पता होगा, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए कोस थीटा होता है ना, बी डॉट ए कोस थीटा। ठीक। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये होता है आपका लेंज के नियम से। किससे ज्ञात की जाती है, लेंज के नियम से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेराडे ने। अगला क्वेश्चन है, किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखने पर उसके स्व प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमको पता है कि अगर नर्म लोहे की क्रोड हमने रख दी तो उसका स्व प्रेरकत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व प्रेरकत्व का मात्रक, तो ये सीधा सा हेनरी है ना। स्व प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व सभी के मात्रक क्या होते हैं, हेनरी होते हैं। भंवर धाराओं का एक उपयोग लिखिए। तो भंवर धाराओं का उपयोग होता है धारामापी को रुद्धोल बनाने में, है ना। अगला क्वेश्चन है, दो समान स्वप्रेरकत्व एल वाली कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना, है ना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, दो कुंडलियों प्रत्येक का स्वप्रेरकत्व एल समांतर श्रेणी में प्रत्येक का स्वप्रेरकत्व एल है और समांतर क्रम में जुड़ी है, तो तुल्य प्रेरकत्व कितना हो जाएगा। तो दोनों में जब हम समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा L/2। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का मात्रक। तो देखो इसका पहले वाले का आपका एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका हो जाएगा एम्पेयर इंटू मीटर, एम्पेयर इंटू मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक। तो चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पेयर स्क्वायर। क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे चुंबक पर बल आघूर्ण का व्यंजक। तो चुंबक पर बल आघूर्ण का व्यंजक अगर आपको पता हो तो ये होता है टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है फिफ्थ क्वेश्चन, एक चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण ए में को 2 बराबर भागों में तोड़ने पर प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण इनका जो हो जाएगा, 2 भागों में तोड़ोगे तो आप m/2, एम चुंबकीय आघूर्ण है और बटे 2 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अकेला चुंबकीय ध्रुव प्राप्त करना संभव है। तो ये बिल्कुल असंभव है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हमेशा एस से एन की ओर होती है। कहाँ होती है, एस से एन, यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबकन तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकन तीव्रता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान या असमान। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एक समान होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, असमान अथवा एक समान। तो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो असमान होता है। क्यों होता है, क्योंकि ध्रुवों पर अधिक होता है और ध्रुवों से हम दूर जाते हैं सेंटर की तरफ तो कम होता जाता है, इसलिए इसको असमान बोलेंगे। नेक्स्ट है, लो चुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। लो चुंबकीय पदार्थ का एक एग्जाम्पल आप लोहा लिखोगे। प्रति चुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या बताओगे, शून्य। प्रति चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु चुंबक होते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसा बता सकते हो कि एक डोमेन में 10 की घात 20 परमाणु चुंबक हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा कौन सा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय अथवा लो चुंबकीय। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तांबा कौन किस में आता है, तो ये प्रतिचुंबकीय में आता है। नेक्स्ट है आपका, विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक तो ये बनाए जाते हैं आपके इस नर्म लोहे के। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किसके, नर्म लोहे के, है ना। स्थायी चुंबक स्टील के, लेकिन विद्युत चुंबक नर्म लोहे के। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है स्थायी चुंबक किस पदार्थ में बनाए जाते हैं। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं और स्थायी चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। तो पहले का आंसर नर्म लोहा है और स्थायी चुंबक के लिए स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिचुंबकी पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिचुंबकी पदार्थ पर चुंबकत्व का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है अणुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो अणुचुंबकीय पदार्थ पर ताप का जो प्रभाव है उसमें आपका आंसर क्या जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिचुंबकी पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व जो होता है वो घट जाता है अणुचुंबकीय पदार्थों का, और प्रतिचुंबकीय पदार्थों को कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है। तो ये 90 डिग्री इसका आंसर रहेगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण कितना होता है। तो इसमें नमन कोण जो होता है वो शून्य होता है। नमन कोण कितना होता है, शून्य होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। किससे होती है, त्वरित आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक का नाम। तो आप आविष्कारक का नाम बताओगे तो ये आपको बताना मैक्सवेल, ठीक है। और प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था, हर्ट्ज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो सूत्र होता है, चाल का सूत्र होता है C बराबर 1/करनी के अंदर म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, ठीक है, म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। ओके, ये इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी है, अनुदैर्ध्य तत्व अनुप्रस्थ। तो आपको सबको पता होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ। ओजोन मंडल किन तरंगों को अवशोषित करता है, ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं। पराबैंगनी तरंगों को या पराबैंगनी विकिरणों को ये जो है अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो ओवन में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम। ये क्वेश्चन आप याद रखना है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रो तरंगे हम इसमें यूज करते हैं कोहरे में संकेत भेजने के लिए। ये आप मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एमपी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन है तो वो यही वाला है, कोहरे में संकेत भेजने के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका अवरक्त विकिरण। दृश्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य परास लिखिए। तो दृश्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य परास अगर आप नैनोमीटर में लिखना चाहें तो 400 नैनोमीटर से ये 800 नैनोमीटर आप लिख सकते हो। और एंगस्ट्रांग में अगर लिखना चाहोगे तो 4000 एंगस्ट्रांग से 8000 एंगस्ट्रांग आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स तरंगों का एक उपयोग लिखिए। एक्स तरंगे या एक्स विकिरण जो होती है वो हमारी टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में यूज की जाती है ना, तो ऐसे उपयोग आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती आमीटर का पार्ट 2A है, 2 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें आपका आंसर जाएगा 2√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान तथा आरएमएस में संबंध लिखिए। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल पूछा है तो जो आपने संबंध पढ़ा है IRMS वाला वो ERMS कर दीजिए आप विद्युत वाहक बल के लिए, और E0 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा, है ना। ERMS इक्वल्स टू E0 डिवाइड बाई √2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती आमीटर के सिद्धांत पे करता है। प्रत्यावर्ती आमीटर जो होता है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, क्योंकि इसमें प्रत्यावर्ती धारा गई है ना। अगर ये सिर्फ आमीटर होता तो हम चुंबकीय प्रभाव लिख देते, लेकिन ये यहाँ पे जो है प्रत्यावर्ती आमीटर जो होता है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है। प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है आपका XL बराबर ω/L, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं धारिती प्रतिघात का सूत्र। अब प्रेरणी का पुतली धारिती का XC बराबर 1/ω/C हम लिख सकते हैं इसको, है ना। ये क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र। LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर करनी के अंदर R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/C का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिबाधा का मात्रक मैं आपको बता दूं कि जो मात्रक किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का होता है वही प्रतिबाधा का होता है, यानी कि ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति कितनी होती है। तो शुद्ध प्रेरकत्व अगर लगा है तो औसत शक्ति होती ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर हमें पता है ये वोल्टेज बढ़ाने घटाने के लिए
जो होता है यूज़ होता है, मतलब ये कोई वोल्टेज बनाता नहीं है, बस ये वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है। डायनमो का क्या कार्य है, तो डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं हम। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है बायो सेवर्ट का नियम का व्यंजक लिखिए। तो बायो सेवर्ट का नियम का व्यंजक तो आपको पता होगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपने बायो सेवर्ट का जब नियम पढ़ा होगा तब ये पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की, तो ओरस्टेड इसमें आंसर आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, या इसका क्या हो जाता है, टेस्ला भी हो जाता है ना, टेस्ला भी इसका आंसर आ जाता है, आपने पढ़ ही रखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए वो आपकी स्क्रीन पर है। लोरेंज बल का सूत्र लिखिए। लोरेंज बल का सूत्र तो F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र के लिए। चुंबकीय क्षेत्र का जो विमी सूत्र होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन, है ना। इसमें एल जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है। धारामापी का क्या उपयोग है, धारामापी का उपयोग, तो धारामापी जो होता है परिपथ में बहने वाली धारा के बारे में पता लगाता है और धारा की दिशा बताता है ना। परिपथ में बहने वाली धारा बताता है और धारा की दिशा के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो होता है अनंत, बहुत अधिक प्रतिरोध होता है। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित कर देते हैं, तो धारामापी के साथ हम अगर वोल्टमीटर में बदलना है तो उच्च प्रतिरोध का तार जो है, उच्च प्रतिरोध का तार हम किस में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4-5 क्वेश्चन मैंने अभी पढ़े हैं सारे इंपॉर्टेंट है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0। और धारामापी को आमीटर में कैसे बदलते हैं, तो हमें पता है कि शंट लगाकर, शंट को हम क्या कर देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, यानी कि अल्प प्रतिरोध का तार हम उसमें जोड़ देते हैं। तो बच्चों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इन्हीं को आपको